जय श्री राम। जय बागेश्वर धाम सरकार। बागेश्वर बालाजी की जय। बागेश्वर महादेव की जय। सन्यासी बाबा की जय। परम पूज्य दादा गुरु की जय। गुरुदेव भगवान की जय। आज 15 जून 2025 रविवार का दिन। बागेश्वर धाम सरकार विद राजू पंचोली चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एपिसोड नंबर 17 शूट करने जा रहे हैं। ये पहले से निर्धारित नहीं था, किंतु बात कर रहे हैं हम कल शनिवार 14 जून 2025 की। तो शनिवार का दिन था कल, और सुबह में ही ऐसा हुआ कि बंदर के रूप में बालाजी घर पे आ गए। तो उनका भी वीडियो मैंने डाला था और इसके साथ भी मैं डालूंगा। तो शनिवार था और सुबह में ही बालाजी का दर्शन हो गया, तो हम बहुत खुश हो गए कि मान लिया कि आज शनिवार तो बालाजी दर्शन देने आ गए हैं घर पे। तो खूब खुशी थी और सुबह की पूजा और सब पूरी करके हनुमान चालीसा करके हम ऑफिस पे गए। तो अचानक ही दोपहर को घर से फोन आ गया कि एक बहुत आनंददायक सुखद बात हमसे शेयर करनी थी, और वो थी ये बात कि आपको भी थोड़ा आनंद आएगा कि हमारे गुरुदेव भगवान ने जो एक बुक लिखी थी वो बाजार में आ गई और हमारे घर पे भी आ गई। और ये बुक है मल्टी टैलेंट हनुमान जी, परम पूज्य श्री धीरेन्द्र कुमार शास्त्री जी बागेश्वर धाम सरकार की लिखी हुई। तो आज हम बात करने जा रहे हैं मल्टी टैलेंटेड हनुमान जी की बुक, जो कि हमारे गुरुदेव भगवान ने लिखी है। तो उसका इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, आपको और हम सबको हनुमान जी से कैसे जुड़ेंगे, ये बुक के बारे में ही आज हम बात करने जा रहे हैं। तो गुरुदेव ने 12 नंबर के पेज पे लिखा है, कण कण में विष्णु बसे, जन जन में श्री राम, प्राणों में माँ जानकी, मन में बसे हनुमान। कण कण में विष्णु बसे, जन जन में श्री राम, प्राणों में माँ जानकी, मन में बसे हनुमान। तो हमें करीब 6 महीने पहले पता चला था, या 1 साल हो गया होगा, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं, किंतु मुझे ऐसे पता था कि गुरुदेव अति व्यस्त प्रोग्राम में भी, गुरुदेव का शेड्यूल इतना टाइट होता है कि पूरे दिन 20 घंटे काम करना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि 2-3 दिन तक उनको सोने का भी टाइम नहीं मिलता है। ये उनका मैं साक्षी हूँ, क्योंकि मैं बार बार बागेश्वर धाम जाता हूँ, मुझे पता है कि गुरुदेव कितना बिजी होते हैं। उनको कन्या विवाह का जो प्रोग्राम हुआ है, ऐसे और कोई भी ऐसा फंक्शन हो तो 2-2 दिन, 5-5 दिन, 7 दिन तक नहीं सोए, ऐसा मैंने देखा है। तो इतना अति व्यस्त प्रोग्राम में भी गुरुदेव को सन्यासी बाबा की आज्ञा हुई, बागेश्वर बालाजी की आज्ञा हुई कि हमें एक पुस्तक लिखना है। और इसके लिए गुरुदेव 5 दिन के लिए अज्ञातवास में चले गए थे। वो बेंगलोर के पास की कोई जगह थी शायद, मुझे ऐसे पता है, जब तक मुझे पता है तब तक। और वहां पर 5 दिन गुरुदेव अज्ञातवास में रहे हैं। और जो जो बागेश्वर बालाजी ने, हनुमान जी महाराज ने, सन्यासी बाबा ने जो लिखाया गुरुदेव को, वो अक्षरशः इस बुक में छपा हुआ है। मल्टी टैलेंटेड हनुमान जी बाय धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम सरकार। तो आप सबको ये निवेदन है कि यदि आप हनुमान जी महाराज की कृपा चाहते हैं, कृपा पात्र बनना चाहते हैं, सन्यासी बाबा की कृपा पात्र बनना चाहते हैं, तो ये पुस्तक आप जरूर खरीदिए और इसको जीवन में उतारने की कोशिश कीजिए। इसमें क्या क्या चीजें हैं वो आपको बताएंगे। इसकी कीमत है 299 रुपया, किंतु आज की तारीख में फ्लिपकार्ट और अमेजन पे ये मिल रही है। मैंने फ्लिपकार्ट से शायद खरीदी है और उसमें तो कीमत मुझे कम रेट में मिली है, 239 प्लस आने जाने का खर्चा, तो करीब 260 रुपये के आसपास ही हमें मिली है। तो ये बुक आपको हम रेकमेंड करते हैं कि मल्टी टैलेंटेड हनुमान जी
ये बुक आप परचेस करिए और जीवन में उतारने की कोशिश कीजिए। तो थोड़ी बात कर लेते हैं इस बुक के बारे में। तो ये बुक लिखने का उद्देश्य गुरु जी का क्या था, ये आपको पहले बता दें कि सन्यासी बाबा बागेश्वर बालाजी और हनुमान जी महाराज ये चाहते हैं कि हम सब हनुमान जी के साधक हो, हम हनुमान जी की साधना करें, पूजा करें और हनुमान जी की भक्ति से हमको जोड़ना चाहते हैं। इस बुक का उद्देश्य और कुछ नहीं है। कली काल में, इस काल में हमें केवल हनुमान जी से जुड़ना इसलिए जरूरी है कि हनुमान जी फाइनल अथॉरिटी है इस कली काल में। इस कलयुग के युग में हनुमान जी कलयुग के राजा हैं। तो ऐसे ही नहीं बोला गया है कलयुग का राजा हनुमान जी को, क्योंकि कोई भी हमारा काम हो तो वो फाइनल अथॉरिटी हनुमान जी महाराज है। तो गुरुदेव ये कहता है कि हम किसी और के पास जाएं और उसके पास से फाइल आगे बढ़ के हनुमान जी के पास सैंक्शन हो, इससे अच्छा है कि हम डायरेक्टली हनुमान जी के शरण में जाएं, उनके चरण में जाएं, उनकी सेवा करें। तो राम भगवान भी हमें मिल जाएंगे, हमारा काम भी हो जाएगा और कलयुग के राजा हनुमान जी के हम साधना कर सके और भक्ति कर सके और ईश्वर प्राप्ति कर सके। तो ये बुक हमें हनुमान जी को जानने के लिए और उनके साथ जुड़ने के लिए बहुत उपयोगी हो सकती है। हनुमान जी की साधना में ही हमें कैसे जुड़ा जाएगा वो देव इस बुक में लिखा है और बताया जाएगा। और गुरुदेव ये मानते थे कि मान लो कि वो हमें ऐसा बोलना नहीं चाहिए, हम बोल भी नहीं सकते ऐसा कि गुरुदेव ने लिखा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि गुरुदेव ने सोचा कि सासों का क्या भरोसा, मान लो हमें कुछ हो गया तो कहीं हनुमान जी की साधना गुप्त न रहे। तो ये गुरुदेव का उद्देश्य है कि उनको कुछ हो जाए तो ये साधना उनके साथ सीमित न रह जाए। ऐसे कई लोग भारतवर्ष में, सनातन धर्म में, पूरी दुनिया में रहे जिनको ये हनुमान जी की साधना मिले और हिंदू राष्ट्र की उनकी जो भावना है वो पूर्ण हो, सनातन धर्म को बचाने की जो उनकी भावना है वो पूर्ण हो। तो इसीलिए ही गुरुदेव निकले हैं कि हनुमान जी की साधना और भक्ति हमें देना चाहते हैं। तो मल्टी टैलेंटेड बुक में हनुमान जी के साबर मंत्र हैं, हनुमान जी के सिद्ध योग हैं, कलयुग में हनुमान जी को किस किस ने पाया और किस प्रकार से पाया और हम हनुमान जी को कैसे पा सकते हैं, इसकी पूरी डिटेल इस पुस्तक में लिखी हुई है। इस पुस्तक में गुरुदेव ने लिखा है कि हमें यह बताते हुए अद्भुत गौरव है कि भारत को अगर विश्व गुरु बनाना है तो हमने जितना हनुमान जी को अपनी छोटी सी मति से समझा है, जाना है, उसके लिए प्रत्येक व्यक्ति को हनुमान जी का चरित्र पढ़ना है और उसको अपने जीवन में उतारना बहुत ही आवश्यक है। तो गुरु जी ये चाहते हैं कि जो वो हनुमान जी को जितना जानते हैं उतना ही हम जाने। सन्यासी बाबा की साधना इसलिए वो गुरुदेव देते हैं, वर्ष में एक ही बार सन्यासी बाबा की साधना दी जाती है। तो उसका उद्देश्य क्या है? गुरुदेव को पास सब कुछ है, सिद्धि है, साधना है, किंतु फिर भी वो लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं और हमें बताते हैं कि उससे हमें क्या प्राप्त करना है। तो ये सब चीजें गुरुदेव का जो प्रयत्न है वो हनुमान जी की भक्ति बढ़ाने के लिए है, हमें हनुमान जी की प्राप्त हो उसी लिए है, रामचंद्र भगवान की हमें प्राप्ति हो इसके लिए ही है। आगे गुरुदेव लिखते हैं कि भारत को वर्तमान में पुनः विश्व गुरु की उपाधि पर पहुंचने की आवश्यकता है। भारत को विश्व गुरु बनाना है तो हनुमान जी का चरित्र जानने के लिए हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हनुमान जी एक मल्टी टैलेंटेड देव है, बहुआयामी चरित्र है। किसी भी विचारधारा के आदमी के लिए, चाहे जो बिजनेसमैन हो, विद्यार्थी हो और किसी और मार्ग में कार्य करने वाले हो, यदि आपने
इसमें डुबकी लगाई तो हनुमान जी के चरित्र से कुछ सीख कर के ही आप बाहर निकलेंगे। और हनुमान जी का चरित्र अपने जीवन में उतारने के लिए ये पुस्तक काफी लाभकारी सिद्ध हो गया। तो गुरुजी का ये प्रयत्न ही रहता है कि इस पुस्तक को पढ़कर हम कुछ सीखें, हनुमान जी के चरित्र को अपने जीवन में उतारें और हनुमान जी की साधना करें। तो गुरुदेव लास्ट में ये लिखते हैं एक लाइन जो कि लेखक का प्रस्ताव ना उसकी ही मैं पढ़ाई कर रहा हूँ अभी। तो लिखा है कि हमें तुमसे न दान चाहिए, न हमें मान चाहिए, न सम्मान चाहिए, न हमें तुमसे अपमान चाहिए। पाठकों, भक्तों, हमें तो तुम्हारे हृदय में केवल हनुमान चाहिए। तो ये गुरुदेव का लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। गुरुदेव का भी परिचय इसमें दिया गया है, बागेश्वर धाम का भी परिचय जो हमने YouTube पे थोड़ा डाला था, तो ये पुस्तक के रूप में भी आ गया है। तो आप जब भी चाहे बागेश्वर धाम बालाजी आपको बुलाए और आपकी इच्छा हो, आप जाना चाहें तो सभी माहिती फोन नंबर से लेके, वेबसाइट से लेके, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, ये सब चीजें इस पुस्तक में लिखी है। और हनुमान जी के बारे में तो सब लिखा ही हुआ है। और आगे इस पुस्तक में क्या क्या चीजें हमारे साथ शेयर होगी वो भी बता देते हैं कि गुरुदेव ने पहले लिखा कि हमारी दृष्टि हनुमान जी क्या है, कलयुग में किस किस को हनुमान जी के दर्शन हुए थे, हनुमान जी को आप कैसे पा सकते हैं, और हनुमान कथा भी लिखी हुई है, हनुमान जी की पूजा साधना की सावधानियां लिखी हैं, हनुमान जी के अनुष्ठानों में भी क्या सावधानियां रखनी है वो भी लिखा है। श्री हनुमान जी की पूजन विधि एवं हनुमान जी की दैनिक उपासना क्या है वो भी लिखा है। श्री हनुमान जी के 11 रूपों के दर्शन के बारे में बताया है। हनुमान जी को क्या क्या प्रिय है वो भी लिखा है। पढ़ने वाले विद्यार्थी स्टूडेंट के लिए हनुमान जी की साधना कैसे करना है, पूजा कैसे करना है, क्या ख्याल रखना है वो भी बताया है। हनुमान जी के प्रिय 8 प्रसाद के बारे में भी लिखा है। हनुमान जी का साबर मंत्र भी बताया है। स्वप्न में हनुमान जी के दर्शन और अनुष्ठान की विधि भी बताई है। हनुमान जी की सिद्ध योग भी बताए हैं। असाध्य रोगों से मुक्ति के लिए हनुमान जी की उपासना भी लिखी हुई है। गुरुदेव ऐसे बोलते हैं कि हमें डॉक्टरों की राय भी लेनी है और हनुमान जी का आशीर्वाद भी पाना है। दोनों चीजों से ही जो असाध्य रोग है, कैंसर जैसे, वो मिटा सकते हैं। इसीलिए गुरुदेव एक कैंसर हॉस्पिटल भी बनाने जा रहे हैं। तो वो अभी तो 500 करोड़ का बजट है, तो वो कम नहीं है। और वो बुंदेलखंड में 20 जिलों को और पूरे भारत के पेशेंट के लिए गुरुदेव कैंसर हॉस्पिटल का बनाने जा रहे हैं। हमारे राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति जी और नरेंद्र मोदी साहब भी वहां गए थे। उनका उद्घाटन वो भूमि पूजन के लिए लास्ट 23 तारीख को, तो वो शिलान्यास हो गया है कैंसर हॉस्पिटल का और उसका काम भी पुरजोश में शुरू हो गया है। तो आप भी चाहते हो तो कुछ अनुदान इसमें दे सकते हैं, आपसे जो बन सके वो। तो गुरुदेव ऐसे ही कहते हैं कि 1 ईंट का अनुदान आप करिए। तो हॉस्पिटल तो बनना ही है क्योंकि वो हनुमान जी का काम है, बालाजी का काम है, सन्यासी बाबा का काम है, तो वो उसमें कुछ रुकने वाला नहीं है। किंतु हमारा कुछ अनुदान इसमें हो तो आपकी याद ही रहे कि भाई हमने भी कुछ अनुदान दिया है ये हॉस्पिटल बनाने में। तो कम से कम 1 ईंट का तो भी अनुदान हम दे सकते हैं उस हॉस्पिटल के लिए। तो ये बात थी असाध्य रोगों में मुक्ति कैसे हनुमान जी की उपासना से पाया जाए, वो भी बताया है। एवं भारत एवं अन्य जगहों के प्रसिद्ध 21 हनुमान जी के मंदिरों, जो कि वो सालासर हनुमान जी हैं, बागेश्वर हनुमान जी हैं, मेहंदीपुर बालाजी हैं, जो कि जो भारत में 3 बालाजी का जो मंदिर है वो 3 ही है।
बड़े सालासर बालाजी, मेदिनीपुर बालाजी और बागेश्वर बालाजी। तो समाधि वाले बाबा, चमाइटा वाले बाबा, सन्यासी बाबा, ये सब सिद्ध पुरुष हो गए हैं। उनकी वजह से ही हम ये सब कृपा पात्र बने हैं आज के समय में। बाकी आज कलयुग के समय में, कली काल में हनुमान जी की कृपा के बिना कुछ आगे बढ़ने वाला नहीं है। ये मैं तहे दिल से आपको कहता हूँ और इसीलिए इतना इंसिस्ट कर रहा हूँ आपको कि प्लीज आप जुड़ जाइए सन्यासी बाबा से, गुरुदेव भगवान से और बागेश्वर महादेव से, बागेश्वर बालाजी से, क्योंकि इसके लिए गुरुदेव की 6 पीढ़ी ने इसमें साधना की है, भक्ति की है। इसके बाद ये महिमा बागेश्वर बालाजी का बना है। हम सब लोग जा रहे हैं, वो उसके पीछे 6 पीढ़ी की साधना है, 6 जन्मों की साधना है। तो आप इस बात को मान लीजिए मेरी, और आप एक बार जाके देखिए और कृपा पात्र बनिए। और मान लो कि आप मानने लगोगे तो सपना में अनुभव होना आप निश्चित है। अब ये मेरी बात मान लीजिए, क्योंकि मैं ये बिना अनुभव की बात नहीं कर रहा हूँ। और स्वप्न में ही सन्यासी बाबा बागेश्वर बालाजी आपको कृपा पात्र समझ के दर्शन देंगे, आपको बुलाएंगे और तभी ही आप जा पाओगे। आगे द्वादशाक्षरी हनुमान यंत्र गारोड़ी तंत्रानुसार वो भी गुरुदेव ने बताया है। हनुमान जी को चोला सिंदूर कैसे चढ़ाए वो भी बताया है। क्या महिलाएं हनुमान जी की पूजा कर सकती है या नहीं, इसके बारे में भी गुरुदेव ने लिखा है। हनुमान जी के सिद्ध कवचों की महिमा भी इस पुस्तक में लिखी है। श्री हनुमत कवचम, एक मुखी, पंचमुखी, सप्तमुखी, एकादश मुखी हनुमान कवच, उसके बारे में भी लिखा है। और आगे 26वें चैप्टर में श्री हनुमान जी की अष्टोत्तर शतनामावली, संस्कृत भाषा में मेरी थोड़ी ग्रिप नहीं है तो ऐसा ऊपर नीचे थोड़ा होगा। विभिन्न पाठ, स्तोत्र, चालीसा और आरती आदि है। इसके बाद हमारा बागेश्वर धाम, तो इसके बारे में भी बागेश्वर धाम के बारे में गुरुदेव ने बताया है। श्री बागेश्वर धाम की सेवा के सूत्र के बारे में बताया है। बागेश्वर धाम के आगामी संकल्प एवं योजनाएं के बारे में है। बागेश्वर बालाजी सनातन मठ जो कि महाराष्ट्र में है, भिवंडी में, उनकी भी प्राण प्रतिष्ठा 2 महीने पहले ही हुई। 4 दिन का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव 15 दिन का था, मैं वहाँ 4 दिन गया था, तो वो भी इसके बारे में भी लिखा है। परम पूज्य श्री बागेश्वर धाम सरकार संतों के साथ, उसके कई फोटो भी इसके साथ दिए गए हैं, कलर फोटो। तो इसको कुल मिला के 175 पेज है, 175 पेजेस है। और मैं आपको कुछ झलकियां इस पुस्तक की देना चाहता हूँ कि कलर फोटोग्राफ्स बीच बीच में तो है, किंतु पूरी डिटेल भी दी है और सबके बारे में गुरुदेव ने बताया है। तो गुरुदेव को तो सब पता ही है, किंतु जन जन तक हनुमान जी को पहुंचाने की जो उनकी आशा है, तो उसको पूरा करने के लिए ही ये पुस्तक लिखाया है स्वयं सन्यासी बाबा ने, बागेश्वर बालाजी। तो एक बात मेरी मान लीजिए कि ये पुस्तक बागेश्वर बालाजी की प्रसादी है, सन्यासी बाबा की प्रसादी है, हमारे गुरुदेव की प्रसादी है। तो आपको मैं रेकमेंड करता हूँ कि प्लीज ये पुस्तक पढ़िए, पहले मंगवाइए, पढ़िए और जीवन में उतारने की कोशिश करिए। आप मेरी बात मान लेना कि इस पुस्तक आपके पास भी रहेगा तो भी आपको बहुत कुछ अनुभव रहेंगे, आप प्रसन्न रहेंगे और आपके ऊपर हनुमान जी की कृपा पूरी जिंदगी रहेगी। तो उसके लिए कुछ नियम है, वो भी आपको जरूर फॉलो करने पड़ेंगे। मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन और हनुमान जी के जो नियम है वो हो सके तो उसको फॉलो करने पड़ेंगे। किंतु ये सब चीजें प्रभु श्री राम की प्राप्ति के लिए है, हनुमान जी की प्राप्ति के लिए है। तो ये करने में हमें कुछ करना नहीं, ज्यादा नहीं करना पड़ता है। केवल हनुमान जी की पूजा प्रार्थना और
साधना और भक्ति करनी है। तो बस ये पुस्तक के लिए ही आज हमने ये एपिसोड बनाया था, और ये सब हम जो आज एपिसोड बना रहे हैं वो बागेश्वर बालाजी और सन्यासी बाबा को समर्पित करते हैं। जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम सरकार की, बागेश्वर बालाजी की जय, सन्यासी बाबा की जय, गुरुदेव भगवान की जय, जय सिया रामचंद्र भगवान की जय। ओहो, मल्टी टैलेंटेड हनुमान श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम सरकार, मल्टी टैलेंटेड हनुमान जी। जय हनुमान दादा, जय हनुमान दादा, जय हनुमान जी महाराज की जय, जय हनुमान जी महाराज की जय। अब इसकी दूसरी बात हम तुमको और बहुत विनम्रता पूर्वक कहें, संसारी और संत में अगर तुम्हें फर्क करना, एक बात और विनय तुम्हारे याद रखना, जो अपने घर पर केवल अपना वो संसारी है, जो पूरे संसार साधु की दृष्टि हुई हो जाती, साधु तो पूरी दुनिया को अपना परिवार मानता, साधु पूरे संसार के घर को अपना घर